जय हिंद। दिस इज माधव प्रसाद त्रिपाठी, ओनर ऑफ सैनिक कोचिंग सेंटर। आज के इस वीडियो का टॉपिक है, सब्जेक्ट है इंग्लिश डे 4। मेन टॉपिक है यूज ऑफ आईएनजी। यूज ऑफ आईएनजी यानी आईएनजी का प्रयोग। आईएनजी कहाँ लगाते हैं ये तो सबको पता है, वर्ब में लगाया जाता है। लेकिन क्या आईएनजी को बिना हम इसके नियम और रेगुलेशन बिना जाने अगर हम आईएनजी डायरेक्ट सभी वर्ब में लगा दें तो क्या हमारा सेंटेंस सही होगा? चलिए उसको देखते हैं और वीडियो के अंत तक बने रहिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले तो आप इसको देखें और एक बार में नहीं समझ में आता तो मैं हर अपने वीडियो कॉन्सेप्ट में बोलता हूं कि उस यूट्यूब वीडियो को, मेरे यूट्यूब वीडियो को आप दोबारा फिर से देखें जब तक ना समझ में आ जाए। और अगर ये आप समझ लिए तो मैं ये वादा करता हूं आपसे कि एक बहुत बेहतरीन परफेक्शन आपके अंदर आ जाएगा आईएनजी लगाने का। आईएनजी लगाना इतना आसान नहीं होता। अभी आप सोच रहे होंगे कि आईएनजी कोई बड़ी बात नहीं है, कहीं पे भी यहाँ डाई लिखा आ गया आईएनजी लिख दिए हो गया, यहाँ रन लिखा आ गया आईएनजी लिख दिए तो हो गया। ऐसा नहीं होता है। इसके कुछ नियम्स हैं, वो हम आपको इस वीडियो कॉन्सेप्ट में बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक है यूज ऑफ आईएनजी डे 4। सबसे पहले तो हम ये देख लें कि लिखा क्या है। रन, बिन, डाई, टाई, मीट, रीड, राइट, साइन। सबको पता है रन मीन्स दौड़ना, बिन मीन्स जीतना, मीट मीन्स मिलना, रीड मीन्स पढ़ना, डाई मीन्स मरना, टाई मीन्स बांधना, राइट मीन्स लिखना और साइन मीन्स चमकना। अब इनमें आईएनजी लगाएं तो इसका कुछ ट्रिक है जो हम आपको बता दें, लगाया कैसे जाता है। सबसे पहले हमें ये देख लेना है कि वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं। तो वॉवेल्स होता है हमारा ए, ई, आई, ओ, यू। इसे क्या बोलते हैं? वॉवेल्स यानी स्वर। इसको छोड़ करके बी से लेके जेड तक जो होता है वो क्या होता है? व्यंजन। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऊपर जो लिखा है ए, ई, आई, ओ, यू, ये है स्वर। नीचे जो लिखा है बी से जेड तक, ये क्या है? आपका व्यंजन। अब इसी के अकॉर्डिंग टू इसको हम बनाएंगे और यही नियम ग्रामर के वर्ब में आईएनजी लगाने का सबसे बेहतरीन तरीका है। तो इसलिए बॉडी और माइंड दोनों कंसंट्रेट करिए और सीधा टॉपिक पे आ जाइए। आप बहुत अच्छी तरह और बहुत जल्द ही समझ लेंगे। अब यहाँ पे लिखा है रन। सबसे पहला फार्मूला कि अगर आपका ये यन क्या है, यन क्या है, अगर आपसे पूछा जाए यन क्या है तो यन जो है ए, ई, आई, ओ के बीच में तो है नहीं, तो इसका मतलब यन क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट है ये। अगर कॉन्सोनेंट से जस्ट पहले, कॉन्सोनेंट से जस्ट पहले ये यू, ये इसमें आने वाला यू या एक स्वर है। क्या है? एक स्वर है यानी वावेल है। तो अगर एक स्वर है, ठीक है, तो ये कॉन्सोनेंट डबल हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर यहां नहीं ढंग से समझे तो यहां समझ जाएंगे आप। यहां पे भी यन है, यन हो या कोई भी अक्षर हो, यानी ए, ई, आई, ओ, यू नहीं होना चाहिए। कोई भी अक्षर है अगर यहाँ पे यन है तो यन से पहले जो आई है ये क्या है? हमारा स्वर है। तो ये एक स्वर है तो व्यंजन डबल हो जाएगा। डबल क्यों हो जाएगा? क्योंकि आईएनजी जोड़ना है, आपको आईएनजी इसमें जोड़ना है, इसलिए डबल हो जाएगा। कैसे होगा डबल, इसको हम आपको बताते हैं थोड़ी देर बाद, लेकिन तब तक पहले वीडियो के अंत तक बने रहिए और इस पे ध्यान से देखिए। यहाँ पे जो टी है ये क्या है? टी क्या है? टी व्यंजन है और इससे पहले आने वाला ये डबल ई, ई, ये दोनों क्या है? स्वर है। तो अगर स्वर 2 है, व्यंजन 1 है, तो जो है मैं वही लिख रहा हूं। यहाँ एक स्वर है तो 2 व्यंजन करेंगे, एक स्वर है तो व्यंजन 2 होगा, 2 स्वर है तो व्यंजन 1 रहेगा। यहाँ पे भी ई क्या है? स्वर है, ठीक है, और ये क्या है? स्वर है, यानी 2 स्वर है, व्यंजन 1। अभी देखते जाइए। डी आई ई, आई क्या है? आई ई। हम जब आपको याद होगा मेरे प्रीवियस वीडियो कॉन्सेप्ट में मैं आपको बताया था कि आई ई जो होता है
आई ई, इसके बराबर होता है वाई। तो आई ई बराबर क्या होता है वाई, ठीक है। जैसे जब प्लूरल बताया था तो y बराबर मैं आपको बताया था आई ई एस होता है, आई ई एस होता है। लेकिन यस इसलिए बताया था क्योंकि वो सिंगुलर प्लूरल आपको मैं समझा रहा था, इसलिए आई ई एस लिखा था। तो यस तो लिखना पड़ेगा अगर सिंगुलर से प्लूरल बनाना है। लेकिन मेरा आज का टॉपिक सिंगुलर प्लूरल नहीं है, आई एन जी है। तो इसलिए अगर आई एन जी यूज करना है तो यस का तो कोई मतलब नहीं बना। तो आई ई बराबर वाई या वाई बराबर आई ई, दोनों में से कुछ भी आप बोल सकते हो। तो ये आई ई बराबर क्या हो जाएगा वाई, ठीक। यहां पे भी आई ई है तो क्या हो जाएगा वाई। क्यों हो जाएगा आप अब शायद कुछ % समझ गए होंगे, लेकिन अभी आप कंप्लीट समझ जाएंगे। यहां पे है ई, कभी भी वर्ब में जब भी ई आए तो उसे हटा के क्या लगाया जाता है आई। यहां से जब हम आई एन जी का यूज करते हैं तो ये ई जो है ये यहां से हट जाता है, इसका कोई मतलब नहीं रहता, ठीक है। अब देखिए इसी के अकॉर्डिंग टू हम आई एन जी जोड़ेंगे और आप इसको देखते जाइए। रन लिखा है आर यू एन, ठीक है। 2 एन बनाना है यहाँ पे। 2 लिखने का मतलब क्या हुआ कि अगर कॉन्सोनेंट से पहले, फार्मूला यही बोलता है, कॉन्सोनेंट से पहले अगर सिंगल वॉवेल आता है, एक वॉवेल आता है, तो हमारा कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है। तो रनिंग आप जब भी लिखें तो इस तरह लिखें, आर यू डबल एन आई एन जी, ठीक है। विनिंग डब्ल्यू, अब इसमें तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है, इसको मैं छोड़ देता हूं कि आप खुद लिखना, प्रैक्टिस करेंगे आप तो बेहतरीन नॉलेज होगा। और यहाँ पे ये 2 स्वर है तो व्यंजन एक है, तो इसमें कुछ नहीं, दिमाग ही नहीं लगाना। अगर इससे पहले कॉन्सोनेंट, ये कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट 1 है, वॉवेल 2 है, तो इसमें कोई अंतर नहीं आएगा, सीधा आप लिखोगे एम डबल ई टी आई एन जी। सेम इसको भी ऐसे बनाना है, ये आप बनाएंगे। इट्स लाइक ए होमवर्क, ये होमवर्क हो जाएगा आपका और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी। अब इसको कैसे बनाएंगे, आई है, आई है तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे अगर यहाँ पे लाइन मार दिया जाए एक, यहाँ पे भी, तो बेहतर समझेंगे आप इस तरह। आई को वाई में बदलें तो अब डाइंग लिखना है आपको, तो डी आई ई आई एन जी तो नहीं लिखेंगे क्योंकि आई ई इक्वल टू क्या होता है वाई, तो डी वाई आई एन जी आप लिखेंगे। अब इसको आप खुद बनाएंगे, टाई लिखा है, आई बराबर वाई होता है, इसे आप खुद बनाएंगे। राइट लिखा है, यहाँ पे ही नहीं लगेगा, कुछ नहीं है दिक्कत, डब्ल्यू लिखेंगे, आर लिखेंगे, आई और टी यहाँ पे लिख के रुक जाइए। जब भी ई आए तो ये नहीं कि मौसम पकड़ लिए हैं तो चलते रहने दो, नहीं, थोड़ा सा अलर्ट रहिए। जब भी आए आप थोड़ा सा रुकिए और आईएनजी लगाते समय तुरंत यहाँ पे आईएनजी लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ मैं ऑलरेडी क्रॉस मारा हूँ। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये वाला खुद बना सकते हैं, कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। तो इससे आप देखें अब वर्ब में कितने टाइप के आपको वर्ब आएंगे जहां पे आपको ऐसी दिक्कतें आएंगी। तो मैं तो उम्मीद करता हूं कि आपको इससे अधिक टाइप में कुछ भी नहीं आने वाला है, और जो आएगा उनके बारे में आपको मैं अभी जस्ट बताने वाला हूं। अगर उतना याद कर लेते हैं आप तो मैं उम्मीद करता हूं 95% यू विल बिकम अवेयर दैट हाउ टू यूज आईएनजी इन ग्रामर। ग्रामर के अंदर किसी वर्ब में आईएनजी कैसे लगाया जाता है, इसमें आप 95% तो श्योर हो जाएंगे। बाकी आप जितने ज्यादा ट्रांसलेशन करेंगे उतनी ही अधिक परफेक्शन आपके अंदर आती रहेगी। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि अगर व्यंजन से पहले, हमारे कॉन्सोनेंट से पहले एक वावेल आता है तो ये डबल हो जाता है, एक वावेल आता है तो ये डबल हो जाएगा, 2 वावेल आएगा तो ये सिंगल ही रहेगा आईएनजी लगाते समय। जैसे मानो कि वह 2 घंटे से दौड़ रहा है तो ही हैज बीन रनिंग फॉर 2 आवर्स, लेकिन रनिंग लिखना आपको आना चाहिए। सिर्फ ग्रामर सीख लेने से या उसके फार्मूला सीख लेने से तो आपका काम चलेगा नहीं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो रनिंग लिखने के लिए आपको इस तरह लिखना है, 2 अगर कॉन्सोनेंट से पहले अगर एक वावेल आता है तो आपका कॉन्सोनेंट डबल हो जाएगा। यहाँ देखिए ये भी सेम डबल हो जाएगा, यहाँ 2 वावेल है तो कॉन्सोनेंट डबल नहीं होगा।
बस इतने। और यहाँ पे भी दो वावेल है तो कॉन्सोनेंट डबल नहीं होगा। आई है तो वाई में बदल जाएगा, आई है तो वाई में कन्वर्ट हो जाएगा। कब कन्वर्ट हो जाएगा, कब कन्वर्ट हो जाएगा? आईएनजी लगाते समय। यही है मेन टॉपिक। ये कन्वर्ट तभी करना, ऐसे मत करने लगना, क्योंकि आईएनजी जब आप लगाएंगे, जैसे वह मर रहा है तो ही इज डाइंग, तो डाइंग अगर आप लिखोगे तब ये वाई रहेगा आई की जगह पे। आई की जगह पे क्या लगाएंगे? वाई। इसे रिप्लेस करके वाई लगा देंगे, ये रहेगा, हटा करके आईएनजी लगा देंगे। अब इतना आप बढ़िया से समझ गए होंगे, फार्मूला यही है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, अब आप सोच रहे होंगे सही बात है, अब तो कुछ भी आएगा मैं आईएनजी लगा दूंगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि यहां पे मैं लिख देता हूं स्लो, SLOW, स्लो, स्लो लिख दिया। अब ये W है, W क्या है? कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट से पहले एक ही वावेल आया है, तो मैं क्या करूं इसको? अब इसे डबल कर दूं। अगर एक सिंगल है, देखो यहाँ पे अगर कॉन्सोनेंट से पहले एक वावेल आता है तो मैं इसको डबल कर दिया। यहाँ पे देखिए आप, इसको डबल कर दिया, डबल एन यहाँ पे लगा दिया। अब इस W से पहले वो आया है तो क्या करूं मैं? ऐसे लिखूं SLOW, यानी W दो बार लिखें। W, नियम तो यही बोलता है कि WING, नियम तो यही बोलता है। लेकिन क्या ये सही है? ये सही नहीं है। तो आप यहां पे ना फंसे, आपको यहां पे प्रॉब्लम ना आए व्हाइल यूजिंग द ING। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये यहाँ पे ये गलत है। अगर आपको सही लिखना है तो इसका मैं यहाँ पे लिख देता हूँ SLOWING। अब आप बोलोगे कि सर नियम तो आप ये बताए थे कि इससे कॉन्सोनेंट से पहले एक वावेल आएगा तो आप डबल कर लीजिए, तो कहीं पे भी तो हम डबल कर लेंगे। लेकिन अब यहाँ क्या करें? तो यहाँ के लिए ही मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कुछ वर्ड हैं, आप इनको रट लो, याद कर लो, क्योंकि परफेक्शन तभी आता है जब आपको जो ट्रिक्स है वो भी पता हो। ट्रिक्स क्या है? यहाँ आप लिख देता हूं मैं WXYZ, ऐसे वर्ड आए या कोई भी अक्षर अगर वो ऑलरेडी डबल हो, मान लो यहाँ पे हम डबल एल लिख देते हैं, डबल एल, तो जो डबल है उसमें तो कुछ दिमाग नहीं लगाना है, डबल एल के बाद में तो ING जुड़ेगा ही। ठीक है, तो आप सिर्फ इतना याद कर लोगे WXYZ डबल एल। ठीक, तो आप 95, मैं 95% क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि 100% तो आप प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करता है। तो आप इतना सीख जाओगे अगर, तो बहुत आराम से आप इसके बाद में, इनके बाद में कभी भी इन्हें डबल नहीं किया जाता। तो ये जो वर्ड है, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं यूज ING डायरेक्टली, यानी सीधे ही आपको ING लगाना है। W है तो इसके साथ ही ING, X है तो इसके साथ ही ING, Y है तो इसके साथ ही ING, Z है तो इसके साथ। कहने का मतलब यह है कि आपको इसी तरह से ही ING लगाना है। तो इसको अभी मिटा देते हैं। फिलहाल आप इसको WXYZ डबल एल यूज ING डायरेक्टली, इसके साथ ING आप तुरंत लगा लो। बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि इससे पहले एक वावेल है या इससे पहले दो वावेल है, ऐसा कुछ नहीं देखना है। अब आप सोच रहे होंगे बहुत बढ़िया ट्रिक मिल गया और अब मैं बहुत अच्छी तरह बना सकता हूं, अब 95 to 100% बना सकता हूं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर ऐसे भी कुछ वर्ड हैं जिनको आपको याद करना होगा, जैसे आपके लिए मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, मैं लिख देता हूं क्रेडिट और डेबिट, एडिट, ये भी ऐसे वर्ड हैं। टी से पहले एक स्वर है, टी से पहले एक स्वर है, टी से पहले एक स्वर है। यहाँ पे भी, यानी टी क्या है? आपका व्यंजन है, टी आपका कॉन्सोनेंट है, ठीक है। और इससे पहले जब एक स्वर आता है तब हमारा ये डबल हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ आप इसको भी रट के रखिए कि इसमें भी डायरेक्ट ING लगता है, ठीक है, इसमें डबल टी नहीं होता है। तो क्या कर देंगे यहाँ पे? क्रेडिटिंग, CREDITING। साथ में डेबिट, ये आप बनाएंगे, ये भी आप बनाएंगे। ये तीनों आपको याद करना है।
credit, debit, edit. If you want to use ing in credit, debit or edit, there's no need to try or use the double consonant here. Only you have to write like this: crediting, debiting and editing. ठीक इस तरह से आप लिखेंगे। इसको आपको याद करना होगा, साथ में इसको आपको याद करना होगा। बाकी ये जो हैं ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करते हैं। इस तरह से आप बहुत अच्छी तरह सीख जाएंगे और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो कॉन्सेप्ट के साथ हम फिर मिलेंगे, लेकिन इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको अपडेट मिलता रहे। और डे वाइज वीडियो मैं अपलोड करता रहता हूं और आप मेरे साथ बने रहें। आपका ग्रामर, कंप्यूटर, इंग्लिश तीनों में अच्छी पकड़ बनेगी। तो नेक्स्ट वीडियो कॉन्सेप्ट में मिलते हैं फिर दोबारा आपसे। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।